बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज टिकटॉक की एक मास्टर क्लास रिकॉर्ड करने लगा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड उसके तकरीबन 7 से 8 पार्ट हैं, बल्कि 9 पार्ट्स हैं। उनको मैंने एक साथ मिलाया है। उसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक यूके के अकाउंट को क्रिएट किया है। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है, यानी कि 10,000 फॉलोअर से पहले ही मैंने उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की है। कैसे की वीडियो में आप देखेंगे। उसके बाद फिर मैंने 10,000 फॉलोअर उसके कंप्लीट किए पैनल से। वो पैनल से कैसे कि वो सारे के सारे मोबाइल का ही है, आप टेंशन ना लें। उसके बाद फिर मैंने अकाउंट को वार्म अप किया। अच्छा, वार्म अप की मतलब मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई, अलबत्ता ये है कि मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मैंने बेबी इस्लामिक बेबी की वीडियो लगाई, तो उसी टाइप की मैंने वीडियोस को देखना शुरू किया। जितने ज़्यादा मैंने उसको देखा उतना ही मुझे उससे रिलेटेड फ़ायदा हुआ। तो अकाउंट वार्म अप भी मैंने उसी दौरान किया। जब आप फॉलोअर लगवा रहे हों उसी दौरान आपको अकाउंट को वार्म अप करते रहना है। 5 दिन लाजमी आपने अकाउंट को वार्म अप करना है। डेली का 1 घंटा दें, आधा घंटा दें या 1.5 घंटा दें, तो वो आपकी मर्जी है। लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखना है, ताकि आपकी जो अकाउंट की जो एज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती रहे और थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती रहे। उसके बाद मैंने उसके 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट किए। 1 लाख व्यूज़ मैंने एक दूसरे पाकिस्तानी अकाउंट से जाके पोस्टिंग करके उसके कंप्लीट किए। वो कैसे किए वो भी वीडियो के अंदर मौजूद है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि वो मोनेटाइज हो चुका। आप बेशक वीडियो के अंदर टाइम को ऊपर से देख लेना। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर पेपाल ऐड किया और वार्म अप वगैरह ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो के अंदर रिकॉर्ड की हुई हैं, जो कि अभी शुरू हो जाएंगी। इनको पहले मैंने अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड किया था, उसके बाद फिर मैंने इनको जोड़ लिया था। अब यानी कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप इस काबिल हो जाते हो, या आपको इतनी समझ आ जाती है, या ये चीज़ें आप सीख लेते हो कि अकाउंट बनाने से लेकर मोनेटाइज करने तक कौन से मरहले हैं। अगर मैं पैसों से करना चाहूँ तो कौन से मरहले होंगे, अगर मैं बग़ैर पैसों के करूँ तो वो कौन से मरहले होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, 1 लाख व्यूज़ वो कंप्लीट कर जाती है और फिर साथ साथ फॉलोअर भी 10,000 कंप्लीट कर जाती है, तो आपको कहीं से भी फॉलोअर वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको साथ ये भी चीज़ बता दूँ, फॉलोअर को सिर्फ इस मकसद के लिए बाय करते हैं। बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, वो कभी फॉलोअर कंप्लीट होने में 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, इवन के कभी 4 महीने भी लग जाते हैं। तो मैंने जो कंप्लीट करके बताया सिर्फ इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर इतना ज़्यादा सब्र नहीं करते, तो उनके लिए ये चीज़ सिर्फ मैंने बताई है। अभी आपको मैं सिर्फ ये मशवरा देना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे से मुराद ये है कि आपको किसी से उधार नहीं लेना, वैसे ही आपके पास जेब में पड़े हैं, तो फिर आप जाके फॉलोअर ले लें और व्यूज़ वगैरह का ये काम कर लें। व्यूज़ वगैरह आप ओरिजिनल भी कर सकते हैं, बूस्टिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने ओरिजिनल से तो मोनेटाइज होता ही होता है, मैंने आपको बूस्टिंग से भी मोनेटाइज करने का तरीका वीडियो के अंदर बता दिया। तो व्यूज़ आपने कभी भी पैनल से बाय नहीं करना है, कभी भी कुछ नहीं करना, फॉलोअर आपने लाजमी करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जुम्मे का टाइम है, जुम्मे से पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो थोड़ी लड़कियों की इस तरह की जो वीडियोस वगैरह लगा देते हैं, उससे व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा आ जाते हैं। अब उससे होता ये है कि मेरे ख्याल से 2000 में या 1500 में 10,000 फॉलोअर्स ऊपर हो जाते हैं। तो भाई मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने आपको अच्छी एक चीज़ दी है, इस्लामिक करके दी है, आप उसको करें, अच्छी अपनी बुनियाद रखें, अच्छी चीज़ से रिकॉर्ड अपनी शुरुआत करें। आगे भी इंशाल्लाह अच्छी ही चीज़ें होंगी और आपका दिल भी कम से कम मुतमईन रहेगा। पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाएँ कोई नहीं, क्योंकि देखो ये है रिस्क। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी भी इस तरह की कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हो ना, तो यार फिर आपको पता है वो क्या ही होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जितनी अच्छी वीडियो बनाओगे उतना ही आपका कम रेट इसके अंदर लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, आपने जब वीडियो देखनी है, याद रखें कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लेना है। ख़ास तौर पे जो मैंने पैनल से फॉलोअर लगवाए उसका नंबर क्या था और किस तरीके से वो होता है। और इसके साथ साथ मैंने पैनल से फॉलोअर 11,500 लगाए, सिर्फ इसलिए ताकि खुदा न खास्ता अगर ड्रॉप हो जाए तो थोड़े से 10,000 बचें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, या वैसे बता देता हूँ, टिकटॉक ने मोनेटाइज करने के लिए 10,000 का फॉलोअर का जो क्राइटेरिया वो रखा हुआ है। ये नहीं कहा हुआ कि आप इसको मेंटेन भी करें, यानी बाद में अक्सर ऐसा हो जाता है कि ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो है पैनल।
इसका किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर आप बूस्टिंग कर लें, बूस्टिंग से फॉलोवर ले आएँ, तब भी वो अक्सर लोग जो है ना उसको फॉलो करके चले जाते हैं। तो इसमें ना ये कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं होती। अगर आपके न्यू न्यू फॉलोवर आते जा रहे हैं तो फिर आप वो काम आराम से कर लोगे। तो फॉलोवर अगर ड्रॉप भी हो जाए ना, तो इसका मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ड्रॉप नहीं होने चाहिए, लाइफ टाइम वाले हमेशा लेने चाहिए। लेकिन अक्सर ड्रॉप भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को पहले से ही आपने जहन में रखना है। उसके बाद सारी चीज़ें आप वीडियो के अंदर देख लेंगे। और मुझे दुआ में याद रखें। और पहली बार ये मैंने वीडियो इस तरह से बनाई है, वरना मैं अलग अलग ही बनाता था। इसके साथ साथ जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है वो पाकिस्तानी कार्ड से ही मैंने की है, यूके का अकाउंट बनाया। अगर आपने भी इसी तरीके से करना तो फिर आपको एसएसएन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, अब आप वो सारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। अब देखें, सबसे पहले मुझे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद फिर मैंने इसके फिर फॉलोवर, फिर व्यूज़, और फिर इसको अप्लाई करना है और मोनेटाइज करना है। अब मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मेरे पास ये मोबाइल में ओपन है, यूके मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यूके की सिम है, लेकिन इसके अंदर वीपीएन मेरे पास है, लेकिन मैंने लगाया नहीं हुआ, क्योंकि सिम से भी अकाउंट बन जाता है। अगर आपके पास सिम ना हो तो फिर आप वीपीएन लगा के ये काम करेंगे। अब वीपीएन ऑफ है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ऊपर भी वैसे नज़र आ रहा है कि वीपीएन ऑन नहीं है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये ऑफ है। उसके बाद मैंने जाना है इसकी सेटिंग के अंदर, क्योंकि अगर ये सेटिंग हम ना करें तो उसके बाद अकाउंट बन ही नहीं सकता। सबसे आपने सिस्टम सेटिंग या कहीं भी जाके आपको जहाँ पे टाइम एंड डेट ऑप्शन है, आपने इसके अंदर जाना है। जाने के बाद ये देख लें सेट ऑटो टाइम, इसको ऑफ करना है। यूज़ लोकल डिफ़ॉल्ट, इसको भी ऑफ रखना है। यूज़ 24 आवर, इसको भी ऑफ कर दें। सेट ऑटोमेटिकली टाइम जोन, इसको भी ऑफ कर दें। आपने टाइम जोन वो सेलेक्ट करना है जो जिस लोकेशन पे या जिसकी लोकेशन को आप यूज़ करना चाह रहे हो। मैं जैसे ज़ाहिर है लंदन और डबलिन ये इसकी एक ही आती है, ये इंग्लैंड की है, यूके की, तो मैं इसको ही कर रहा हूँ। अब वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ पड़ा है। अब मैंने क्या करना है, दोबारा आना है। अब मैंने टिकटॉक को ओपन करना है। अच्छा, अब साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक करना है। कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकता हूँ और यूज़ फ़ोन और ईमेल भी कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। आपने कोई भी ईमेल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद ये नेक्स्ट चला जाएगा। अब यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। अच्छा, अब मैं यूके का बना रहा हूँ ना, जब हम मोनेटाइजेशन से पहले ही उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे तो हम पाकिस्तान से बिल्कुल कर सकते हैं, हमें रिजेक्शन का कोई डर नहीं होगा। अब सबसे पहले यह है कि मैं अपने ही आईडी कार्ड के वो इसको करूँगा और आपके सामने ही करूँगा। आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको ज़ीरो से लेकर मोनेटाइज होने तक आपको सारी चीज़ों का पता चल सके। और ये मैं आपकी आसानी के लिए सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। नेक्स्ट करना है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद ये यूज़र नेम कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अभी यूज़र नेम इसका सेट नहीं करना, मैं इसको स्किप कर, उसके बाद यहाँ पे भी स्किप कर देता हूँ। स्टार्ट वॉचिंग पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद टिकटॉक स्टूडियो के अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चेक कर लेना आया क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम आ चुका है या नहीं। अगर नहीं आया तो इसका मतलब अकाउंट नहीं बना, अगर आ गया तो इसका मतलब ये कि अकाउंट बन गया जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें देख लेते हैं टिकटॉक शॉप फॉर, और हो ना हो लेकिन ये क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम है या नहीं ये हमने देखना है। तो जाहिर है ये आ चुका है। अब इसका मतलब ये है कि इस अकाउंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। यानी कि हमने 10,000 फॉलोवर करने, 1 लाख व्यूज़ करने, वो भी इसी वीडियो के अंदर ही आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने जाना है बैक। अकाउंट मेरा बिल्कुल बन चुका है। और अगर मैं सेटिंग की बात करूँ यहाँ पे, बल्कि आपको ना सेटिंग करके दिखा देता हूँ, ऐसा ना हो आप परेशान हो जाए बाद में। अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है मैंने। क्लिक करने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपको बता रहा होता है कि आपका जो ये अकाउंट है वो किसी रीजन का है, ज़ाहिर है यूके का है ये। तो मैं आ जाता हूँ बैक। पाकिस्तानी नंबर से भी आप बना सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। इवन कि ये जो ईमेल है ये पाकिस्तानी है। अब यहाँ पे तो हो गया ये काम। अगर आपने प्राइवेसी के अंदर जाना हो और पासवर्ड वगैरह सेट करना हो, 1 मिनट में सिक्योरिटी एंड परमिशन के अंदर जाऊँगा। ये 2 फैक्टर आपको वेरिफिकेशन नज़र आ रही होगी ना। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, ये फ़ोन वाले इसको हटा दूंगा और ये पासवर्ड को ऑन करूँगा।
मतलब ये है कि ये 2 फैक्टर ऑन हो जाएगा। और अभी जैसे मैंने पासवर्ड नहीं लगाया था ना, तो अब मैं इसको करूँगा ऑन। उसके बाद ये मुझे कहेगा भाई आप अपना पासवर्ड पहले सेट करें। तो मैं पासवर्ड पहले सेट करूँगा ताकि जब मैं नेक्स्ट या किसी और जगह भी इसको लॉगिन करूँ या कहीं भी करूँ, तो मुझे वो पासवर्ड मांगे और फिर मैं उसके पासवर्ड दे के इसको आगे करूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसलिए पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मैंने दे दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये कह रहा है नंबर देना, मैं कहता हूँ नहीं, इसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद ये आईटेल डिवाइस का कह रहा है, मैं इसको कहता हूँ कि इसको भी स्किप कर दो। अब देखो, अब क्या है कि पासवर्ड भी ऑन हो चुका है और ईमेल भी ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल पे कोड जाएगा और पासवर्ड पे भी कोड जाएगा। अथेंटिकेटर ऑन करना चाहें कर लें, लेकिन शर्त यह है कि इसकी जो की है वो आपके पास लाजमी हो। ये काफ़ी मतलब हाई लेवल की वो है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, कहीं आप इसका ना चक्कर में पड़ ना जाएं। अब मैंने दूसरे नंबर पे करना है इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब उसके फौरी बाद मैंने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है टिकटॉक। ये जो आ रहा है ना टिकटॉक, www.tiktok.com ये /KYC, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। अब आपके सामने ने इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने यूज़ टिकटॉक ऐप करना है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन। उसके बाद वो लॉगिन का ऑप्शन देगा, आपने इसको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ये लॉगिन है, मैं आपको वैसे बता दूं। अब ये थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, आपने यहाँ पे इंतज़ार करना है। अब देखो ये आ चुका है। अब सबसे पहले ये है कि आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट, ज़ाहिर आप पाकिस्तानी कार्ड से इस टाइम कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान को ही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये देख लें कि आपके पास आईडी कार्ड है। तो अब मेरे पास आईडी कार्ड है, तो मैं आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास पासवर्ड हो तो आपने वो करना है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, उसके बाद ये आपको वो दे रहा है कि आपके ब्लर वगैरह ना हो, ये सारी चीज़ें, तो आपने वैसे ही करना है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है, अलाउ करना है कैमरे को। अच्छा, अच्छा मैंने क्रोम को भी परमिशन दे दी और उसके बाद टिकटॉक को परमिशन दे दी, जैसे आपने देखा। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप फ्रंट अपलोड करें। अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, मेरे पास फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने फ़ोटो अपलोड पहले मोबाइल में फ़ोटो बना ली फ्रंट और बैक की। उसके बाद अब पहले फ्रंट अपलोड कर दिया, इसको कंफर्म करता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि बैक अपलोड कर, तो मैं मीडिया से ही जाके उसके बैक अपलोड करता हूँ। ये शो करेगा, आप कंफर्म करें। अच्छा, अब चेकिंग योर आईडी हो रहा है, तो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। याद रखें इसमें टाइम लग सकता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी लगे आपने लगाना है, आपने इंतज़ार करना है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है योर आईडी मतलब सबमिट हो चुकी है, आपकी आईडी सबमिट हो चुकी है। अब इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई है। अब वो अ, देख लेंगे कब इन्होंने करना है। जब हो जाएगा ऑटोमेटिक आइडेंटिटी वेरीफाइड के ऊपर भी डन हो जाएगा, तो मैं इसको गॉटेड कर देता हूँ। तो इतना सा काम होता है, आपने ये पहले ही कर लेना है। मतलब फॉलोअर अभी नहीं लगे और मैंने ये काम पहले ही कर लिया, जैसे अकाउंट बनाया उसी टाइम कर लिया। मैं आपको ना वैसे दिखा भी देता हूँ। ये देखें अभी मतलब फॉलोअर वगैरह ना, वो अभी मैंने कुछ नहीं लगाया इस अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन भी आ चुका है कि यू सबमिटेड योर वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं मतलब चेक करता रहूँगा, जैसे ये हो जाएगा, उम्मीद है कि वैसे ही हो जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि जब ये कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद फिर आपने वो करना है। तो ये देखें, ये पाक आईडी कार्ड टाइप है। ठीक है, उमेर वगैरह ये लिखा हुआ है, और 27 नंबर, और नेशनलिटी PK मतलब पाक लिखा हुआ है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर मैं मतलब आपने ये करना है। मुझे तो इंशाल्लाह सोफे से देख ही नहीं कि इंशाल्लाह ये होगा ही होगा, लेकिन आपकी जब तक ये वेरीफाई कंप्लीट ना हो ना, उस टाइम तक आपने फॉलोअर नहीं लगा रहे। अब मैं अगला काम ये करूँगा कि इसके ऊपर मैं फॉलोअर लगवाऊँगा। ठीक है, 10,000 फॉलोअर मुझे लगवाने हैं। वो कहाँ से लगवाने हैं फिर वो मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे इधर भी ओपन करता हूँ अपना panel.com। अच्छा, ये इसको क्लोज करें। यहाँ पे आ रहा है अपना panel.com। सबसे पहले इसको लॉगिन ये मतलब लॉगिन वगैरह करना है, जो एक तरीकाकार होता है। साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आप मतलब हो चुके हैं। अब आपने ये करना है, आप सबसे पहले ये देखें आपको चाहिए क्या, फॉलोअर।
ठीक है, ये मेरे पास वो ईमेल भी आ चुकी है। अब आपको फॉलोअर चाहिए ना, फॉलोअर मैं आपको बता देता हूँ कि वो फॉलोअर कौन से हैं, जो इनके जो सर्विसेज हैं वो कौन से हैं। बल्कि उससे पहले तो रेट देख लेते हैं, फिर फंड भी आपके सामने ऐड करता हूँ इसके अंदर। अभी ज़ीरो बैलेंस है इसके अंदर, अकाउंट भी आपके सामने बनाया है। आपने ये करना है, यहाँ पे लिखना है टिकटॉक फॉलोअर्स, ठीक है। एक है टिकटॉक पाकिस्तानी सर्विस और एक है टिकटॉक फॉलोअर्स। आपने फॉलोअर के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे वो काफ़ी सारे वो देते हैं। अच्छा, अभी इनके देखें, पहले स्पीड डेली की 10,000 है ऊपर वाला, जो 1690 वाली है। उसके बाद एक 1773 वाली है, इसमें डेली की 20,000 है। और 1636 की अगर बात करें तो ये डेली के 1 लाख, मतलब के इनकी जो सर्विस है। अच्छा, लाइफ टाइम वाले हमेशा लेना है, 30 दिन 60 दिन वाले ये कभी नहीं लें, लाइफ टाइम वाले आपने लेना। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नीचे वाले हैं वो सबसे ज़्यादा रेट में, मतलब तकरीबन ये अ, पच 558 के वो है ना, तो तकरीबन तकरीबन आपको ये मिलेंगे। एक मिनट में पहले सबसे ऊपर वाला करता हूँ। डेली के 10,000 है, व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टिकटॉक फॉलोअर सर्वर 1 हाई क्वालिटी स्पीड 10,000, स्टार्ट तकरीबन 1 घंटे में हो जाएंगे। कैंसिल भी आप कर सकते हैं लाइफ टाइम, और इंस्टेंट रिफंड है। अब मैं इसका नंबर नोट कर लेता हूँ। इसका नंबर है 1690। अब मैंने क्या करना है, 1690 ले लिया ना, ये नंबर ले लिया। अब मैंने ऐड फंड का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऐड फंड, इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे देखना है कि चूज अ मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे है इजी पैसा, पैसा टू इजी पैसा, बाइनांस भी है, और इजी पैसा टू यू पैसा भी है, ऑटो, ये भी सादा पेमेंट वाले। तो आप कोशिश ये करें कि आपने इजी पैसा टू इजी पैसा ही करना है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इजी पैसा टू इजी पैसा करूँगा, जिसमें ऑटो वो सेट हो जाएगा। मैंने करना है क्लिक इसके ऊपर। तो वो ये कह रहे हैं कि 0300, ये इन्होंने नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इनको पैसे सेंड करने हैं अपने पास से। तकरीबन मैं 3500 करूँगा इनको, मतलब 3500 रुपये इनको करूँगा। मैं दूसरे मोबाइल से इनको पैसे सेंड करता हूँ पहले। अच्छा, वहाँ से मैंने सेंड कर दिए हैं। अब जब आप सेंड करते हैं ना, तो व्यू रिसिप्ट अगर करें तो फंडिंग सोर्स के ऊपर ना एक आईडी लिख के आ रही होती है। अब वो आईडी मैंने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसकी आईडी का नाम, नंबर है। जितने पैसे आपने सेंड किए हैं उतने ही लिखने हैं, ये ऑटो वेरीफाई होते हैं। आपने वो आईडी लिखनी है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो फंड है ना, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक होते हैं, लेकिन मुझे वो लाजमी अपने साथ है, वो रखनी है। जो ट्रांजैक्शन आईडी है ना, उसकी स्क्रीनशॉट भी आप लेके रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला भी हो तो ये फौरी तौर पे उसको कर सकें। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपका वो वेरीफाई हो चुका है। अब मैं देख लेता हूँ कि बैलेंस कितना है। वो देखो 3640। ये क्या इन्होंने कुछ बोनस दिए? शायद नए अकाउंट में बोनस होगा, लेकिन बहरहाल मैंने तो 3500 किया था, इन्होंने 3640 इधर ऐड किया हुआ है। तो ये तकरीबन अभी ना 1-2 मिनट है, कभी ऑटो हो जाता है, लेकिन 10-15 मिनट इन्होंने लिखे हुए हो, वैसे पहले ही जाता है, जैसे कि अभी यहाँ 1 मिनट के अंदर हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब जाना है मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट का लिंक सेंड कॉपी करना है। अकाउंट के अंदर आया। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका लिंक कॉपी करना है। याद रखना, आपने यूज़र नेम वगैरह ना इसको पहले से ही सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जब अगर खुदा ना खास्ता ड्रॉप हो जाए ना, तो रिफ़िल के टाइम वो ये कहते हैं भाई आपका यूज़र नेम चेंज है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब मैंने क्या करना है, लिंक कॉपी किया हुआ है। अब मैंने आना है सर्विसेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट बाय टिकटॉक फॉलोअर। अच्छा, उसके बाद है फिर मैंने यहाँ पे ये जो 1690 यहाँ पे आया हुआ है, इसके ऊपर। हाँ, लेकिन ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 1 मिनट। न्यू ऑर्डर पे जाता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे उसको करता हूँ कैटेगरी टिकटॉक फॉलोअर, ये 1690 ये खुद से मतलब सेलेक्ट हुआ पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे लिंक को पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितने चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे आप दे दो तकरीबन 11,500। अच्छा, 11,500 को देख लें कि वो बता रहा है कि 3493 रुपये में लगे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद एक दफ़ा फिर लिंक वगैरह को देख लेता हूँ अच्छे तरीके से। आपने भी इसी तरीके से देखना है। अब ये तकरीबन 1500 फॉलोवर में इस वजह से वो लगा रहा हूँ। देखो वैसे तो ये कह रहे हैं कि ये लाइफ टाइम हमारी गारंटी है, ये ड्रॉप भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं एहतियाती तौर पर भाई क्या पता कब कुछ क्या हो जाए, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ। तो ये सिर्फ वो सिक्योर होने की बात है, बाकी आप 10,000 पूरे भी करवा सकते हैं। वैसे अगर मैं 10,000 यहाँ पे लिखूँ तो ये तकरीबन 3,3700 में आ रहे हैं, ठीक है। ये रेट ना ऑटोमेटिक होता रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11,500। उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरा जो ऑर्डर है वो ये कह रहे हैं ये आपका ऑर्डर है, आपका ऑर्डर आ चुका है, ये उसके वो हैं, और रिमेनिंग बैलेंस 140 रुपये मेरे। अब जब ये फॉलोवर लग जाएंगे तो मैं अभी वीडियो को मतलब यहीं पे रोक दूंगा। जब ये फॉलोवर लग जाएंगे उसके बाद फिर मैं मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा, मैं कहूँगा भाई इसके ऊपर फॉलोवर लग चुके हैं। उसके बाद फिर व्यूज़ कंप्लीट करने का मेथड होगा, मतलब कि वो मरहला होगा, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको अप्लाई करने का, उसके बाद फिर इसके टैक्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद फिर पेपाल ऐड, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर इसी एक ही वीडियो के अंदर ना कंप्लीट वो करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबमिट की थी, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। हमने इसको किया था 11 घंटे पहले, ठीक है। सबमिट ये 11 घंटे पहले आ रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाइड ये मेरा 5 घंटे पहले आ रहा है, मतलब तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर वो हो गया था। और याद रखें कि मैंने पाकिस्तान ही किया था। एक चीज़ ये हो चुकी है, ये देखें ये वेरीफाइड हो चुका है और नेशनलिटी पी के आ रहा है पाकिस्तान। गॉट इट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ, मैंने आपको बताया था कि फॉलोअर भी मैंने लिए थे। अब फॉलोअर कितने हैं, 11,500, और मैंने ऑर्डर कितने किया था, वो भी 11,500 का ही किया था। उसके बाद मैंने क्या करना है, आप इसको चेक करा देता हूँ। स्टूडियो में जाऊँगा, स्टूडियो में जाने के बाद मैंने क्या करना है, क्रिएट रिवार्ड प्रोग्राम पे जाना है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो फॉलोअर होते हैं ना, ये फौरी ही अब यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। अच्छा देखें ये आ चुका है। अब 18 साल से ऊपर हूँ वो भी टिक हो गया। उसके बाद 10,000 फॉलोअर होने चाहिए, वो भी टिक हो चुका है। अब एक चीज़ रह गई है कि आपके पास 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। अब मैं अब अगला जो मरहला होगा ना, वो ये है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लगाऊंगा और उसको भी मैं बूस्ट करूंगा। अब बूस्ट कैसे करूंगा, उसके पहले मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे स्टूडियो में। ये जो बूट है ना, ये बूस्ट, ये प्रमोट ऑप्शन में आपने जाना है। और जैसे मैं करूँगा ना, आपने वैसे ही करना है। अच्छा, क्रिएट प्रमोशन ये आ रहा है, लेकिन आपने क्रिएट प्रमोशन पे नहीं जाना, आपने जाना है डैशबोर्ड। यहाँ पे आप उसके बाद आपने माइंड के अंदर, अच्छा अब माइंड के अंदर जाके आपने ये रिक्वेस्ट देख रहे हो, रिक्वेस्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपने कंट्रोल प्रमोशन सेटिंग, अब वो ये है अलाउ प्रमोशन रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर, ठीक है। आपने ये करना है अलाउ प्रमोशन फ्रॉम एवरीवन, यानी अदर टिकटॉकर्स अकाउंट्स कैन प्रमोट फॉर यू ऑटोमेटिकली एंड ऑल करंट पेंडिंग इन्विटेशन विल बी एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसका मतलब ये होगा कि जब आप पाकिस्तानी अकाउंट से इस वीडियो को प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, रिक्वेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको ना, ये थोड़ी सी मुश्किल सेटिंग वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपने बैक आना है, ये देखो ये बैक है, स्टूडियो में प्रमोट का ऑप्शन है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कहीं आपसे ना मिस ना हो जाए। माइंड के अंदर आना है, माइंड के अंदर आके आपने रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और अलाउ प्रमोशन फॉर एवरीवन, इसको अलाउ कर। अच्छा जी, इसकी ऊपर मैंने एक वीडियो इस्लामिक बनाई है,
और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी प्रमोशन करूँगा। और याद रखें ये मैं दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब पाकिस्तानी अकाउंट से कर रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, आपके सामने ये वीडियो 4 मिनट पहले मैंने लगाई है। अब मैंने शेयर के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें प्रमोट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, उसके बाद अब मेरे सामने ना ये देखो काफ़ी सारे ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले तो गोल चेक कर लें, यहाँ पे मोर वीडियो व्यूज़ का एक ऑप्शन है, ठीक है, एक फॉलोअर का और एक वीडियो व्यूज़ का है। तो आपने हमेशा ये वाला सेलेक्ट करना है अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं आप। उसके बाद आपने ये करना है भाई, आपने ऑडियंस नंबर मतलब खुद से क्रिएट करनी है। मैंने ये क्रिएट की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जेंडर मैंने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब मेल फीमेल। उसके बाद एज भी ऑल सेलेक्ट है। इंटरेस्ट इसमें कोई आपने सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद लोकेशन आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अब इसके हिसाब से ये 10,000 रुपये में तो ये काफ़ी सारा चला रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ नहीं, आप मुझे 2,000 रुपये में चला दो। तो अच्छा, 2,000 रुपये में चला दो। उसके बाद ये बता रहा है जी 2,000 रुपये में आपके जो व्यूज़ आएंगे वो ऑलमोस्ट 12,000 से लेकर 64,000 तक आएंगे। मैं कहता हूँ चलो फिर आप इसको, और नहीं सॉरी ये 1,000 है, मैं इसको 2,000 कर देता हूँ दोबारा से। अच्छा, 2,000 रुपये मैंने किए। ऊपर वहाँ पे वो बता रहे हैं कि 23,000 से लेकर 1,25,000 तक आएगा। तो तकरीबन आप बजट वो इतना ही रखें। आगे चल के मैं वैसे आपको और मज़ीद चीज़ें बताऊँगा। तो एक दिन के अंदर ये कंप्लीट करना है। रिचार्ज वो ये कह रहा है आप रिचार्ज कर लें अगर आपने 2,000 का करना है। मैं कहता हूँ ठीक है, रिचार्ज के बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगर आपका कार्ड वगैरह इसके अंदर लगा हुआ होगा ना, चाहे बैंक का कार्ड हो और चाहे वो किसी भी किस्म का कार्ड हो, वो ऑटोमेटिक इसे पैसे कट जाएंगे। अच्छा, मुझे कितने 500 तकरीबन 60 वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 700 कर लूँगा। 700 कोइंस मतलब कि बाय कर लूँगा। रिचार्ज के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये वो बता रहे कि आपका ये कार्ड लगा हुआ है, आप ये बाय करना चाहते हैं। मैं टैब 1 करता हूँ और उसके बाद परचेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ी देर में तकरीबन हो जाएगा डन। ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए इसके अंदर ये आ चुका है। और उसके बाद अब मैंने इसको करना है स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। ये 2-3 मिनट 4 मिनट लेगा, उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चलता रहूँगा। जब इसके ऊपर 1,00,000 व्यूज़ हो जाएंगे कंप्लीट, फिर इसको करना है अप्लाई। और अप्लाई के बाद आगे कौन सी चीज़ चलती है फिर इंशाल्लाह उसके हिसाब से मैं आपके सामने सारी चीज़ें रख। अच्छा, अब देखें वो मैंने दूसरे मोबाइल से इस वीडियो को प्रमोट किया था। इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसके एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। तो इसके तकरीबन 1,00,000 व्यूज़ मैंने किए थे। और इसको ओरिजिनल करने का फ़ायदा ये था कि तकरीबन 51,000 लाइक भी आ चुके हैं। क्योंकि देखें अगर पैनल से हम व्यूज़ ले लें तो वो बिल्कुल अकाउंट को ख़राब करने वाली बात होती है, उसने मोनेटाइज वैसे ही नहीं होना होता। ओरिजिनल जो आते हैं ना, बेशक हमें टिकटॉक को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें उसके बदले मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस्लामिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वो मिलते हैं, क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब मैंने जाना है इसके स्टूडियो के अंदर। अब मैंने इसको करना अप्लाई। याद रखें कि जब आप व्यूज़ लगाते हैं या आपके व्यूज़ कंप्लीट होते हैं तो तकरीबन ये 72 घंटे के बाद जाके आपके अपडेट होते हैं। अच्छा, वो जो अकाउंट चेक है ना वो ओपन नहीं हो रहा, वो ऐसा एरर शो कर रहा है। लेकिन मेरी एक ही वीडियो है इस अकाउंट के ऊपर, तो मुझे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो मैंने वैसे आपको ओपन करके दिखा दी कि उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम पे जाना, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूँ ये मेरा थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, वो इस वजह से ओपन नहीं हो रहा। अब मैंने इसको करना है अप्लाई। तो क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम पे जाना है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हैं इसके, मतलब 3 ऑप्शंस होते हैं कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, वो बिल्कुल हों, 10,000 फॉलोअर ऑलरेडी कंप्लीट हैं। उसके बाद 1,00,000 व्यूज़ जो कि 30 दिन के अंदर आपको मुकम्मल करने होते हैं वो भी कंप्लीट हैं। जब आपके ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इसको अल्लाह का नाम लेके इसको ज्वाइन करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो मैं ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है और हम इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसको कल तक हम इसको आपको बता देंगे कि ये मोनेटाइज होता है या नहीं। तो मैं इस वीडियो को फिर यहीं पे रोक देता हूँ। हो सकता है कि इसके 6 से 7 पार्ट बने, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर करके दूँ। अच्छा, मुझे फौरी वो आ चुका है कि आपने इसको कामयाबी के साथ ज्वाइन कर लिया। तो मैं बैक जाता हूँ, बैक यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम। तकरीबन ये 1 मिनट के अंदर ही हो गया है। ऊपर बेशक आप टाइम देख लेना, मतलब रात के 2:33 हो रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा दी, वो ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आज 9 सितंबर है, तो वो 9 सितंबर की बात कर रहा है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैं पहले से कर चुका था। अब ये मुझे कह रहा है कि सिर्फ आप पे आउट सेटअप कर दें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसी वीडियो के अंदर ये भी कर देता हूँ। अब बारी आ जाती है कि जी पे आउट सेटअप कैसे करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सेटअप के ऊपर। अच्छा, ये अकाउंट है ना दूसरा है, उसको तकरीबन 3 से 4 दिन लगने थे। मुझे जल्दी वीडियो बनानी थी क्योंकि कल मैंने देनी है, इस वजह से फिर जो पे आउट है ना, ये सेटअप एक जैसा ही होता है चाहे कोई भी हो। तो ये पे आउट मेथड के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके अलावा मैं साथ उसकी भी वीडियो मतलब ना आपको अलग से दे दूँगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे कंप्लीट करनी है। तो हर सूरत मुझे सेटअप करना ही था। मैंने कहा चलो मैं दूसरे अकाउंट का कर देता हूँ। अब देखें ये मतलब वो जो अकाउंट था वो यूके का था, ये यूएसए का है। तो यहाँ पे मुझे पेपाल का ही ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। वैसे भी हमारे पास कोई फिजिकल बैंक वगैरह नहीं होता जिसको हम ऐड कर दें, तो हमारे पास एक पेपाल ही ऑप्शन बचता है। पेनीर वगैरह भी अब नहीं लगता और ना ही आप उसको लगा सकते हैं। तो इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ पेपाल की ही ज़रूरत पड़ेगी हर तरह से। अब यहाँ पे पेपाल ऐड करने का क्या रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा ऐड पे। उसके बाद यहाँ पे वो ईमेल मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो आपने वो दोनों ही लगाने हैं। यहाँ पे इसका पासवर्ड देना है। उसके बाद अब यहाँ पे इसने एक कोड मांगा हुआ है, जाहिर है ये 2 फैक्टर कोड है जो कि आपको हर सूरत देना ही देना है। तो जिनसे आप पेपाल लगा रहे हो या आपका अपना वो 2 फैक्टर आपने लगाना है और डन कर देना है। वो ये कह रहा है कि वो यार लिविंग ये कनेक्ट हो रहा है, तो आपने इसको ऐसे ही रखना है, बंद नहीं करना। प्रोसेसिंग होगा, ऑटोमेटिक ये कंप्लीट हो जाएगा। वो ये देखो, वो प्राइमरी वो आ चुका है, ये अब डन हो चुका है। मैं यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखिए दोनों चीज़ें ये डन हो चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से ऑप्शन गायब हो जाएगा। मतलब चूँकि चीज़ सेटअप हो चुकी है तो अब ये चीज़ नहीं आएगी। वो देखिए ऑप्शन गायब हो चुका है। तो ये इस तरीके से ये आपने पेपाल इसके अंदर ऐड करना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है।